हिजबुल्लाह और इजराइल में लगातार जंग जारी है। हिजबुल्लाह के गढ़ में इजराइल घुस चुका है। लेबनान में कई किलोमीटर अंदर तक इजरायली सेना घुस चुकी है। लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। गाजा के बाद हिजबुल्लाह अब इजराइल के टारगेट पर है, पर अब इस जमीनी जंग के साइड इफेक्ट भी दिखने लगे हैं। हिजबुल्लाह ने लेबनान में घुसे इजरायली सैनिकों की लाशें बिछा दी हैं। खुद इजराइल ने कंफर्म किया कि लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल की जमीनी लड़ाई में उसके कई सैनिक मारे गए, जबकि 3 कैप्टन शहीद हो चुके हैं। इस तरह लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह को खत्म करना इतना आसान नहीं। इजराइल इसकी भारी कीमत चुका रहा है। दुश्मन को खत्म करने के चक्कर में वो अपनों की ही जान गंवाने पे बैठा है। लेबनान में कदम कदम पर इजराइल के लिए चुनौतियां हैं। लेबनान में इजराइल को ऐसे वक्त में झटका लगा जब एक दिन पहले ही ईरान ने 200 मिसाइलें दागकर इजराइल पर हमला किया। इजरायली सेना की माने तो हिजबुल्लाह के हमलों में उसके 8 से ज़्यादा जवान मारे गए, लेकिन ज़्यादा कुछ डिटेल सामने अब तक नहीं आई है। हालांकि इजराइल ने हिजबुल्लाह के भी कुछ लड़ाकों को मारने का दावा किया है। हिजबुल्लाह के हमले पिछले कुछ महीनों में इजरायली सेना के खिलाफ हुए सबसे घातक हमलों में से एक थे। एक्सपर्ट्स की माने तो लेबनान में इजरायली सेना का दाखिल होना आसान है, लेकिन वहां से काम तमाम कर सुरक्षित निकलना बेहद मुश्किल। इसकी वजह हिजबुल्लाह का गढ़, उसकी सैन्य ताकत। हिजबुल्लाह का दावा है कि ओदाइसा और यारून इलाकों में उसके लड़ाकों ने इजरायली सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह ने इजरायली सैनिकों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। इजरायली सैनिकों को मारकर कुछ और इलाकों को खदेड़ने के बाद हिजबुल्लाह आत्मविश्वास से लबालब हो गया है। साल 2006 के युद्ध में भी इजराइल देख चुका है कि लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ जमीनी जंग कितनी मुश्किल थी। उस जंग में 125 से ज़्यादा इजरायली सैनिकों की मौत हो गई थी और हिजबुल्लाह लड़ाकों से 20 से ज़्यादा इजरायली टैंकों को तबाह कर दिया था। लेबनान चूंकि हिजबुल्लाह का गढ़ है, इसलिए उसे एक एक चीज़ की जानकारी है। इजरायली सैनिक यही मात नहीं खाते। स्थिति को देखें तो फिलहाल अभी हिजबुल्लाह केवल डिफेंस नहीं कर रहा, बल्कि पलटवार की रणनीति पर आगे काम कर रहा है। हसन नसरुल्लाह की मौत का बदला लेने को वो कफन बांध चुका है। यही वजह है कि लेबनान में इजरायली सैनिकों से भिड़ने से नहीं डर रहा। दावा यह भी किया जा रहा है कि लेबनान में घुसे 60 घंटों से ज्यादा वक्त हो गया है, लेकिन इजरायली सैनिक 2 किलोमीटर के आसपास ही अंदर जा पाए हैं। स्थिति देखकर ये साफ हो रहा है कि गाजा जैसी स्थिति लेबनान में नहीं है। इजरायली सैनिकों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। कदम कदम पर हिजबुल्लाह उसे चुनौती दे रहा है और आगे नहीं बढ़ने दे रहा। हिजबुल्लाह के हमले में इजराइल ने न केवल उसके सैनिक मारे, बल्कि 35 से ज्यादा घायल भी किए हैं। साथ ही हिजबुल्लाह ने और भी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। अब देखना होगा कि हिजबुल्लाह और इजराइल की जमीनी लड़ाई में कौन जीत कर सामने आता है और कौन पीछे हटने पर मजबूर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।